हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जो भी आज बात होने वाली है सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ही होने वाली है। चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो यदि आप चैनल में नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सो पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जो आपका दो ये पॉइंट है, देख लीजिए, एक पॉइंट आपका P है, दूसरा पॉइंट Q। तो मान लीजिए सपोज एक चार्ज है, टेस्ट चार्ज, ये आपका क्या है Q0 टेस्ट चार्ज है। इसको यहाँ से Q पॉइंट से, है ना, Q पॉइंट से एक्सटर्नल वर्क के द्वारा, यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क हुआ है, कैसा वर्क हुआ है, तो एक्सटर्नल वर्क हुआ है। एक्सटर्नल वर्क के द्वारा इस चार्ज को P पॉइंट पर लाया गया है, P पॉइंट पे लाया गया है। ये जो लाया गया है ये बहुत वेरी स्लो मोशन में लाया गया है, यानी वेरी 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 स्लो जिसको बोला जा सकता है, वो स्लो मोशन में इस चार्ज को यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर किया गया है, लाया गया है धीमी धीमी गति से। जैसा कि मैंने लिख भी दिया है, द चार्ज शुड बी वेरी स्लोली, द चार्ज शुड बी, उसके बाद हो जाएगा मूव्ड, यहाँ पे छूट गया है बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा मूव्ड, मूव्ड इन वेरी स्लोली, इन वेरी स्लोली, यानी वेरी स्लो मोशन में लाया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो पोटेंशियल को V से डिनोट किया जाता है ना, पोटेंशियल को V से डिनोट किया जाता है। जैसा कि आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं पोटेंशियल के बारे में, लेकिन यहाँ जो बात होगी सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात होगी। तो यहाँ भी पोटेंशियल को V से डिनोट करना है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस ये आपका मिसिंग है थोड़ा, तो P Q, फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, Vp माइनस Vi। सो क्या हो जाएगा WEXT, यानी वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल के द्वारा किया गया वर्क डन, यानी Q से P पे कितना वर्क हुआ है, Q से P पे कितना वर्क हुआ है अपॉन चार्ज। यही होता है आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन एक्सटर्नल, एक्सटर्नल वर्क डन बटा चार्ज, एक्सटर्नल वर्क डन बटा चार्ज। अब देखिए ये मान लीजिए ये तो एक पॉइंट था, इस पॉइंट से हम इस पॉइंट पे लाए हैं, तब हमने क्या बोल दिया कि आपका Vp माइनस VQ। लेकिन यदि मान लीजिए कि एक चार्ज को आप सपोज कीजिए कि इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है रखा हुआ, वो चार्ज जो है आपका आवेश जो है सो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है। अब हम इन्फिनिटी डिस्टेंस से एक्सटर्नल वर्क के द्वारा उसको किसी पॉइंट पे लाते हैं। देखिए जैसा कि मैंने सेकेंड कंडीशन में लिखा है, इसको मान लीजिए सपोज आप फर्स्ट कंडीशन और ये आपका है ब्लू कलर जो है सो सेकेंड कंडीशन। तो देखिए ये एक चार्ज है जो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, उसको एक्सटर्नल वर्क के द्वारा, एक्सटर्नल वर्क के द्वारा, है ना, देखिए एक्सटर्नल वर्क यहाँ भी हुआ है, एक्सटर्नल वर्क यहाँ भी हुआ है। तो एक्सटर्नल वर्क के द्वारा क्या P पॉइंट पे लाया जा रहा है, P पॉइंट पे लाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सो देखिए Vp माइनस VQ होता, लेकिन यहाँ पे मैंने इन्फिनिटी दे दिया क्योंकि इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है, तो इन्फिनिटी दिया है। और इधर क्या हो जाएगा W एक्सटर्नल, और ये हो जाएगा। अब आप एक बात यहाँ सोचिए, जो इन्फिनिटी पर किसी भी चीज़ का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। इन्फिनिटी पर किसी भी चीज़ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये टर्म जो आपको पूरी होने वाली है, ये टर्म आपका सो क्या, ये टर्म पूरी जीरो होने वाली है, ये टर्म पूरी आपकी जीरो हो जाएगी। सो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं Vp इक्वल टू WEXT यानी एक्सटर्नल अपॉन Q0 अपॉन Q0। तो जब मान लीजिए पोटेंशियल इन्फिनिटी डिस्टेंस पे रहेगा,
है ना, नहीं पोटेंशियल नहीं, चार्ज। आपका चार्ज जो है सो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे रहेगा, वहाँ से हम स्लो मोशन में, वेरी स्लो मोशन में जब उसको लाएंगे और तब उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो क्या उसका कंडीशन यही रहेगा, यही होगा। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सो स्केलर क्वांटिटी होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, वेक्टर नहीं है। मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता, यानी परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। उसके बाद इसका एसआई यूनिट, तो देखिए एसआई यूनिट आप मेजरमेंट कर सकते हो। जैसे देखिए ये क्या है, वर्क है, तो वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल। वर्क का एसआई यूनिट जूल। और नीचे क्या है, चार्ज, तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम। यानी इसका जो एसआई यूनिट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई यूनिट होगा सो क्या हो जाएगा, कूलम अपॉन, नहीं जूल अपॉन कूलम, जूल अपॉन कूलम, जूल बटा कूलम। तो इतना नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अब आपका है क्या आगे, ईपीई मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ईपीई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका पहला पॉइंट क्या है, इट इज डिफाइंड फॉर सिस्टम ऑफ 2 और मोर चार्ज, यानी कि यह किसी भी सिस्टम का 2 या 2 से अधिक चार्ज पर के लिए डिफाइन किया जाता है, 2 या 2 से अधिक चार्ज के लिए। सेकेंड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी इसी को कहा जाता है। तो डिपेंड्स ऑन रिलेटिव पोजीशन ऑफ चार्ज, यह जो है सो चार्ज के रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट इज एज्यूम एट इन्फिनिटी। इसका जो रेफरेंस पॉइंट होता है सो हम लोग क्या इन्फिनिटी पर मेजर करते हैं, जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 0। अगला पॉइंट का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0। ये पॉजिटिव, निगेटिव और 0 तीनों हो सकता है। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, एक 2 चार्ज है, एक ये है और एक ये है, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से बारी बारी से इन्फिनिटी से उठा के इसको पी पॉइंट से यहाँ तक क्यू तक ला रहे हैं, क्यू तक लाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर लाया गया, तो इसके बीच लाने में एक्सटर्नल वर्क हुआ होगा, किसी ने तो वर्क किया, तभी तो ये चार्ज यहाँ से आया। जैसा कि मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस में बताया कि स्लो मोशन में हम लोग काम करेंगे, हमको स्पीड मोशन में यहाँ पे काम नहीं करना है, स्लो मोशन में काम करना है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में दोनों चार्ज को कुछ वर्क करना पड़ा होगा। जब देखिए अब वर्क यहाँ पे किस टाइप से होगा, देखिए दोनों के, फिर यहाँ पे हमको दोनों के ला के एक जगह नहीं रख देना है, हटा के रखना है। एक है यहाँ पे तो एक है यहाँ पे, इसके बीच का भी कुछ डिस्टेंस होगा, है ना। तो देखिए जब हम किसी चार्ज को लाएंगे, तो मान लीजिए पहला जो चार्ज होगा बच्चों, पहला जो चार्ज होगा उसको लाने में हमको कोई परेशानी नहीं होगा, उसको तो आराम से ले आएंगे इजीली। लेकिन सेकेंड वाला जो चार्ज होगा उसको जब हम लाएंगे तब आप मेजर कीजिए कि हमको क्या क्या कंडीशन का सामना करना पड़ेगा। पहला बात, जो पहला दोनों चार्ज है क्या सेम नेचर का, दोनों पॉजिटिव ही है, तो पहला क्या होगा कि ये चार्ज जो पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है वो क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। फर्स्ट कंडीशन, इसको सामना करना पड़ेगा। जैसा कि हमने एक देखिए वर्क डन के जो फॉर्मूला क्या लिखी है, फोर्स, इस फोर्स को सामना करना पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम नेचर का है ना, तो ये फोर्स का सामना करना पड़ेगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है आपका, जो डिस्प्लेसमेंट, यानी वहाँ से यहाँ तक हमको कुछ दूरी कवर करना पड़ेगा, है ना, डिस्टेंस कवर करेंगे। थर्ड कंडीशन क्या है कि उस दोनों के बीच का कुछ एंगल होगा, तो दोनों को हम एक ही जगह से ला रहे हैं। तो आप जानते हैं कि जब 2 लाइन्स आर पैरेलल इज कॉल्ड बिटवीन डायरेक्शन विजिबल, जो एंगल होगा उसके बीच का सो क्या हो जाएगा, 0। तो दोनों को हम एक ही जगह से ला रहे हैं, तो cos थीटा का वैल्यू क्या होने वाला है, 0। सो आप देख लीजिए फोर्स जो होगा सो क्या हो जाएगा, फोर्स आप कूलम्ब्स लॉ से पढ़ चुके हैं, K=1 Q2/r²। तो देखिए K का मान अपना लिख दिया गया है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। आप देखिए Q1 Q2/r, यानी r की जगह पर क्या x हो जाएगा, x डिस्टेंस का स्क्वायर। उसके बाद cos थीटा, तो cos थीटा यानी cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। cos 0 का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ तक पहले आप नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं कैलकुलेशन। अब देखिए बच्चों, हमको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन में क्या करना होगा, छोटा छोटा वर्क को
स्मॉल वर्क को ऐड करना होगा, यानी छोटा छोटा वर्क को जोड़ना होगा, तो क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। सो देखिए मैंने क्या DW का इंटीग्रेशन कर दिया है, वर्क डन का, छोटा सा वर्क डन का इंटीग्रेशन कर दिया है, इधर भी इंटीग्रेशन कर दिया है, क्या आपका ये फोर्स है इंटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो DW का वर्क क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। इधर देखिए ये आपका कांस्टेंट है तो बाहर निकलेगा, माइनस इसलिए आ गया, डायरेक्शन की वजह से माइनस आया है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्शन निगेटिव वेदर है तो इस वजह से माइनस आ गया है। अब ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल दिए, क्योंकि चार्ज भी यहाँ पे बदलने वाला नहीं है और ये तो बदलेगा ही नहीं, तो अब बच जाएगा क्या अंदर में हमको 1/r² इंटू dx। और हम लोग जो है जो लिमिट कहाँ से कहाँ पर लेंगे, तो देखिए आपका मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, जर्नी स्टार्ट कहाँ से किया, इन्फिनिटी से, तो लोअर लिमिट क्या लेंगे, इन्फिनिटी, और हमको आना पहुँचना क्या तक है, r तक है, तो जो आपका अपर लिमिट हो जाएगा सो r ले लेंगे। सो क्या हो जाएगा माइनस Q0/4πε0, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो पावर ऊपर जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा इंटू dx। सो क्या हो जाएगा, ये आपका पावर में 1 ऐड हो जाता है, वही पावर नीचे लिखा जाता है। तो पूरा कैलकुलेट करने के बाद आप इंटीग्रेशन खुद से कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन में आप जानते हो यार, तो वो तो खुद से कर सकते हो। तो पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो मेरा आएगा सो ये आएगा 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन r स्क्वायर नहीं r। सो अब देखिए यहाँ के बाद, इस पॉइंट के बाद आप एक बात समझ सकते हो कि यदि Q0 का वैल्यू 1 कर दिया जाए, यदि Q0 का वैल्यू 1 कर दिया जाए तो क्या ये वाला कंडीशन आ जाएगा, इफ Q0 इज इक्वल टू 1 देन V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4πε0 और Q अपॉन R, ये फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे Q और Q0 यदि मान लीजिए कि 1 नहीं रहेगा, जैसे इस कंडीशन में, तो जब भी हम रखेंगे Q और Q0 को तो विथ साइन के साथ रखना है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, साइन के साथ रखना, यही बात लिखा हुआ है, प्लेस Q एंड Q0 विथ दियर साइन के साथ। अब देखिए बच्चों अगली बात क्या है, आपके सामने कि यदि हम लोग Q को प्लस रखते हैं और Q0 को प्लस रखते हैं, Q को प्लस और Q0 को प्लस, तो पोटेंशियल जो होगा सो क्या हो जाएगा, प्लस होगा, पोटेंशियल मेरा क्या हो जाएगा, प्लस। यदि Q को माइनस रखते हैं और Q0 को माइनस रखते हैं तो भी पोटेंशियल प्लस होगा, लेकिन जब हम Q को प्लस और Q0 को माइनस रखते हैं तो पोटेंशियल माइनस, और Q को माइनस और Q0 को प्लस तो भी पोटेंशियल माइनस, जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन वाला आ गया, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस माइनस। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है, इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइएगा इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे क्या है देखिए, जब पोटेंशियल पॉजिटिव होगा तो R जो होगा सो क्या इंक्रीज करेगा, जैसे ही इंक्रीज करेगा तो ये जो है सो डिक्रीज कर जाएगा, आइए आपका V जो है पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ठीक है। जब मान लीजिए R डिक्रीज करेगा, है ना, R डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, जैसे देख रहे हैं आप कहाँ पे गया, R क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, अपोजिट रिलेशन है, R के बढ़ने से पोटेंशियल घटेगा, R को घटने से पोटेंशियल बढ़ेगा, है कि तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिलहाल आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों कि 3 चार्ज यानी 3 चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो देखिए पहला चार्ज जो आप लाइएगा तो उसके लिए तो कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा, वो तो इजीली आ जाएगा, है ना। तो फर्स्ट जो हो जाएगा W1 तो क्या हो जाएगा आपका 0, W1 क्या हो जाएगा 0। अब W2 क्या होगा, उसमें तो वहाँ पे तो फोर्स लगाना पड़ेगा, तो क्या लगाइएगा K/Q1 Q2/r², उसको आप पूरा कैलकुलेट कीजिएगा, वही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, आप ये कर लीजिएगा। अब W3 क्या है, तो इसका भी इंटीग्रेशन कीजिएगा, और इसमें एक्स्ट्रा W3 में डबल कंडीशन यूज करना पड़ेगा, जो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब हमको फाइनल W निकालना है, ये फाइनल क्या होगा,
तो फाइनल क्या हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 है ना, W1 प्लस W2 प्लस W3। सो पहला तो क्या है 0 है, ये कंडीशन यहाँ तक कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसको जोड़ घटा गुना भगा है, सिंपल है यार, कर लोगे। उसके बाद क्या हो जाएगा हमको डेल यू यानी कि फाइनल निकालना है डेल यू। तो डेल यू क्या आ गया अल्टीमेटली माइनस, देख रहे हो यहाँ पे माइनस, इसलिए आपका मेरा जो यहाँ वर्क डन जो आया तो क्या आ गया माइनस। उसके बाद हमको जो भी यहाँ पे वैल्यू रखना है Q1 और Q2 का, Q1 और Q2 का एक्स वाई जेड जो भी है सबको प्लेस्ड विथ साइन यानी साइन के साथ रखना है, इसको नोट कर लीजिए। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं क्या होता है, छाप लीजिए। अब बच्चों मेरे सामने आ चुका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। तो देखिए यही बात ना हमको चाहिए था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो मेरा डिफिनेशन था, हेडिंग था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए इसका पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज यूज टू ए स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक फिजिकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक फिजिकल क्वांटिटी है विच इज यूज टू स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टडी करते हैं बाय स्केलर मेथड से, स्केलर मेथड के द्वारा। अगला पॉइंट क्या है कि यह पॉजिटिव निगेटिव और जीरो तीनों होता है, पॉजिटिव निगेटिव और जीरो तीनों होता है। उसके बाद वाला है इसका एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट जैसा कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का देखे थे वही होगा जूल बाई कूलम, क्योंकि ऊपर तो वर्क डन है, नीचे क्या है चार्ज है आपका। थर्ड पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी इज एज्यूम टू बी जीरो। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है जीरो होता है। अब देखिए हम एक ग्राफ देखते हैं, तो देखिए ग्राफ क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप वर्क डन का ग्राफ निकालेगा तो देखिए आर जो है सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आर क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी उल्टा रिलेशन है। यदि आर यहाँ पे है ना जो बढ़ेगा तो क्या पोटेंशियल घटेगा, आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा, क्योंकि देखिए वर्क डन का सीधा रिलेशन पोटेंशियल से है, वर्क डन का सीधा रिलेशन पोटेंशियल से है, तो वर्क डन का सीधा प्रभाव क्या पोटेंशियल पे पड़ेगा, पोटेंशियल पे पड़ेगा ना। तो क्या होगा सो आपका इस टाइप का कुछ ग्राफ आएगा, जैसे जैसे भी बढ़ेगा वैसे वैसे आर घटेगा, और यदि आर बढ़ेगा तो भी घटेगा, उल्टा रिलेशन। आर इंक्रीज तो भी डिक्रीज, और भी यदि इंक्रीज तो आर डिक्रीज। जब कि मान लीजिए चार्ज आपका निगेटिव निकल जाए, यदि आपका चार्ज निगेटिव निकल गया तब ये कंडीशन उलट जाएगा, तब कुछ ग्राफ इस टाइप का आएगा, आर के बढ़ने से पोटेंशियल ही बढ़ेगा, जब सेपरेशन बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, सेपरेशन घटेगा तो पोटेंशियल घटेगा, सेपरेशन बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ेगा, सेपरेशन घटेगा पोटेंशियल घटेगा। तो आप देखते हैं रिलेशन किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, इसको नोट कीजिए। तो बच्चों रिलेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू यू डेल यू बराबर क्या हो जाएगा माइनस डब्ल्यू वर्क डन माइनस निगेटिव। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे यू एफ माइनस यू आई डेल यू हम लिख सकते हैं। इधर क्या हो गया आपका वर्क डन दिया हुआ है, सो क्या हो जाएगा एक चार्ज आई देखिए इनकी, सो क्या हो जाएगा ये चार्ज बाहर हो जाएगा, ये चार्ज बाहर हो जाएगा, तो ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये देख रहे हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वी एफ, इसको वी आई, तो ये आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा वी एफ माइनस ई डॉट डी आर इफ यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हुआ, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो गया तो क्या हो जाएगा डेल यू बराबर माइनस ई, और ये आपका क्या हो जाएगा लिमिट कहाँ से कहाँ ले लेंगे आर आई से आर एफ, आर आई से आर एफ, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब फाइनली जो आपका होगा सो क्या हो जाएगा दोनों में रिलेशन आएगा, सो क्या आ जाएगा डेल यू बराबर माइनस ई डेल आर कॉस थीटा, डेल आर कॉस थीटा, थीटा जो होगा सो एंगल किसके इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का होगा। तो बच्चों बीच का होगा। तो बच्चों आज इस लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो आप बने रहिए इस प्रकार, इसी YouTube चैनल से जुड़े रहिए और मजा लेते रहिए फिजिक्स का। थैंक यू।